परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर आप लगातार वचन सुन रहे होंगे तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि समस्या कहां से है। समस्या हम खुद, अपनी समस्या का कारण हम खुद। कोई हमको बाहर से समस्या में नहीं डाल रहा है, बल्कि हमारा दिल, हमारा स्वभाव ये वातावरण में बहुत जल्दी शिकार हो जाता है और हम खुद फंस जाते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, है ना। और कभी भी ध्यान से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ना तो सुनते हैं ना ग्रहण करते। हमेशा जिंदगी की आखिरी सांस तक आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहेंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा? जीरो। यही तो हो रहा है। हालेलुया। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान लगाएं, अभी 6 दिन आपको, हफ्ते भर जो आपको दिया गया, आज उसके कंक्लूजन पे आते हैं। और कंक्लूजन हम लोग जब सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी बड़ी शक्ति है संसार, अपने आप में कितनी बड़ी शक्ति है। उसमें प्रभाव, संसार का इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है संसार की आत्मा का मतलब है द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड, और एंड इन्फ्लुएंस इज द पावर। मेरे लिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में नहीं लिखा, शक्ति के प्रभाव में। ये जिंदगी में आपको परमेश्वर का वचन ये कभी नहीं समझ में आएगा। मेरा ही चैलेंज, बड़ों को नहीं आया। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, भाषा पढ़ते हैं, लेकिन आप बाइबल को समझ नहीं सकते। आप कंप्यूटर चला सकते हैं, कंप्यूटर पे टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो चीजें निकल के आती हैं उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, है ना। और पूरी दुनिया कंप्यूटर चला रही है, लेकिन समझ कितना रही। जहां वो धोखा खाते हैं, उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग, उनको क्या समझ में आया वही दूसरे को बता देते हैं। तो ये उनका पर्सनल ओपिनियन भी हो गया, उनकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन भी हो गया, और वही चीज परमेश्वर के वचन के साथ हो रही। और परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, इसमें लिखी बातें ना तो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है कर सकता है कोई, और ना ही इसका कोई स्पेशल इंटरप्रिटेशन है, बाउंड्री है। इसका एक्यूरेट है वरना फॉल्स। पता नहीं कब लोगों को ये बात कॉन्शियसनेस में आएगी, उनकी बुद्धि में आएगी, उनकी समझ में आएगी कि पूरी दुनिया, the all churches maximum is in the deception। और ये भविष्यवाणी है, कलीसिया का अर्थ डिसेप्शन में ही होना है, लिखा हुआ है इसमें। अगर ना लिखा होता तो व्यक्तिगत होता, लेकिन चूंकि लिखा है, परमेश्वर की योजना में है ये, तो ये हो गया। हालेलुया। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। एक हम आपको एग्जांपल देते हैं क्यों ऐसा है। एक सफेद कपड़ा लीजिए और सफेद कपड़े को आप लाल रंग में डुबो दीजिए और निकालिए, अब वो कैसा हो जाएगा। लेकिन अब आप उसको दोबारा सफेद करना चाहें तो क्या, इज इट पॉसिबल? इसी को कहते हैं डिसेप्शन। एक बार व्यक्ति किसी धारा में फंस गया और उसके अंदर वो धारा बैठ गई और वो उस धारा में चल पड़ा, there is no another way। हालेलुया। एक मूर्ख भी इस बात को समझ जाएगा कि वो कहां फंस गया, नहीं निकल सकता। तो पहली चीज तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम जिस अवस्था में फंस गए, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हम इसमें से नहीं निकल सकते। यही तो बाइबल की शिक्षा है, मान लो, लेकिन निकालने वाला तुम्हें निकाल सकता है।
इसके बावजूद कैसे? जब तुम उस पर विश्वास करोगे, उस पर भरोसा करोगे, डिपेंडेंसी अपॉन गॉड। आज कलीसियाओं में डिपेंडेंसी देमसेल्व्स है। हम ये करेंगे और ये हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा, हम प्रयास करेंगे हो जाएगा, हम लोगों को प्रीच करेंगे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, हम लोगों को टीच करेंगे लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा। ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी का मतलब होता है प्रभु हम नहीं कर सकते, हम असहाय हैं, अयोग्य हैं, असमर्थ हैं, हम नहीं कर सकते। सरेंडर, सरेंडर का मतलब क्या होता है? गिव अप कर दे। नहीं, लॉर्ड दिस इज नॉट इन माई हैंड, ये मेरे हाथ में नहीं है प्रभु, हम नहीं कर सकते। उद्धार मनुष्य के प्रयास से नहीं है, उद्धार मनुष्य की कोशिश से भी नहीं है, उद्धार मनुष्य की कल्पना करता है वो कि हमें उद्धार मिल गया। लेकिन इस दौरान परमेश्वर के वचन से आपको क्या पता चला? जो ये सोचते हैं कि मिल गया, वो ये देखें कि नहीं मिला। वचन दिखा रहा नहीं मिला, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं कि नहीं मिला। सब सेल्फ डिक्लेरेशन है मिल गया। यहूदियों को जाके देख लीजिए, वहां से पार लगाया, नहीं मिला। एड में उसने कोई कमी नहीं की, यानी मदद पहुंचाने में कोई कमी नहीं की। जब बच्चा लिख नहीं पाता, ए नहीं लिख पा रहा, आपने उसका हाथ पकड़ के ए लिखवा दिया। अब उससे कहो बी लिखो। हम ए नहीं लिख पाते, बी लिख देंगे। पहला नहीं लिख पाते, दूसरा लिख देंगे। परमिशन कर लो, पहला मैंने करा दिया तुमको, अब आगे करो। नहीं कर पाए। अरे एक पार्ट तुमको नहीं कर पा रहे थे, वो तुमको उसने करा दिया, आगे वो तुम्हारे साथ है, कहा चलो करो। नहीं, सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया। क्या बता रहा है इतिहास से? क्या बता रहा है? ऑल आर बैप्टाइज्ड। और सबने आत्मिक भोजन करने वाले लोग, सब आत्मिक जल पीने वाले लोग उस चट्टान से पीते जो उनके साथ चलती। वो चट्टान मसीह था, मसीह उनके साथ साथ चलता था। क्या हुआ? शक्ल में मर के ढेर हो गए। What is the result? आज भी तो यही हो रहा है। सब बपतिस्मा ले लेते हैं, सब आत्मिक भोजन कर रहे हैं, आत्मिक जल भी पी रहे हैं, और मसीह उनके साथ साथ है। लेकिन क्या वो मसीह के साथ है? नहीं। फेलियर यहीं पर। क्यों है फेलियर? परमेश्वर की ओर से कमी हो तो बताइए, प्रॉब्लम किधर? क्यों? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें बलवंत दो चीजों में बनना। पहला है ना, पहला है, देखिए हमने बार बार कहा है, डोंट गो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। पहला क्या है? प्रभु में बलवंत बनो। और फिर सेकंड पे है, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे? एग्जाम्पल इज, द परफेक्ट एग्जाम्पल इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जब पानी में नीचे गया और ऊपर आया तो क्या हुआ है? क्या हुआ था? है? कबूतर नहीं उतरा था। उतरा कौन था? पवित्र आत्मा उतरा था। लेकिन जो उतरा था, ये मनुष्य और हम लोगों को लिख के बताया गया कि परमेश्वर का आत्मा उतरा। ठीक, दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर अस। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो उतरा। जो तो परमेश्वर का आत्मा उतरा। परमेश्वर का आत्मा उतरा, परमेश्वर आत्मा है तो कौन उतरा? परमेश्वर उतरा। और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र। कौन? जो नीचे खड़ा है पानी में या जो उतरा? नहीं, जो उतरा उसने उसको, जो नीचे खड़ा था उसको कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र। दिस इज द साइन, अडॉप्शन बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यीशु को उसने ग्रहण किया और कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर यह आत्मा उतरा। अडॉप्शन।
ये है बैप्टिज्म, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। इसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। आज लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहे हैं, मिला। All are in the churches, all are trying to give the baptism of the Holy Spirit to the members. How? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं दिया, हालांकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसने ये गवाही दी कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। Who is the baptizer of the Holy Spirit? Only Jesus Christ. Only Jesus Christ. तो जो काम यीशु मसीह का है वो मनुष्य कैसे कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपके दिमाग में प्रश्न डाल रहा हूं, क्योंकि आगे की टीचिंग आपको तभी समझ में आएगी जब प्रश्न आपके हल होंगे। हालेलुया। कौन सा पवित्र आत्मा दिया जा रहा है लोगों को? पौलुस ने इसकी बड़ी खुल के चर्चा की, तुम्हें कौन सा आत्मा मिलता है जो पहले नहीं मिला था? पहले का मतलब उद्धार के समय जो मिलता है वो है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर देता है। और जो तुमको अब दिया जा रहा है सेकेंडरी, वो पवित्र आत्मा नहीं है। डू नॉट बी कंफ्यूज और डिसीव। धोखा मत खाना इसमें, और इसमें अपने आप को धोखा मत देना इस विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में। उसके बाद जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, यीशु पर, तो यीशु के लिए लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गया और पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ गया। यानी जीसस फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा उसको लेके कहां गया? मिनिस्ट्री करने क्यों नहीं? मिनिस्ट्री करने क्यों नहीं ले गया? कहां ले गया? जब पवित्र आत्मा आपके और हमारे जीवन में आता है तो हमें कहां लेके जाएगा? जंगल में कब काहे के लिए ले जाएगा? तो आपके जीवन में जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का दान आता, अब आपकी टेस्टिंग पीरियड शुरू। सैल्वेशन मिली, लेकिन ये सैल्वेशन अभी कंप्लीट नहीं। ये सैल्वेशन की बिगिनिंग। पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या उद्धार पाने के बाद आप अपने फ्लैश के अनुसार चल रहे हैं। फ्लैश हमारा जो पापी स्वभाव है, हमारा सिंफुल नेचर है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उद्धार पाने के बाद और पवित्र आत्मा पाने के बाद हमारे आगे चॉइस आती है, या तो हम अपने पुराने स्वभाव के अनुसार चले, पुराने मनुष्य के, या हम पवित्र आत्मा के अनुसार। मैक्सिमम लोग कैसे चलते हैं? क्यों नहीं छूटते हैं स्वभाव? क्योंकि द पावर मीन्स इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड। सब लोग वही कर रहे हैं, हम उनके ग्रुप में जाते हैं, हम भी उन्हीं के जैसे हो जाते हैं, है ना? रोम के लिए एक कहावत कही जाती है, बहुत फेमस है, इफ यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डज। ये एकदम यानी मास्टर लाइन है उनकी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पे कार्रवाई। अब लोग क्या करते हैं? जिस जगह जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं, थोड़े समय बाद उसी स्वभाव में ढल जाते हैं, उसी व्यवहार में ढल जाते हैं, है ना? माहौल क्या करता है? माहौल आपको वो सब कुछ करने के लिए तैयार कर लेता है जो आप कभी नहीं करना। अब आप बताइए, पवित्र आत्मा के अनुसार इस संसार में चल पाएंगे? चैलेंज कीजिए। परमेश्वर के चैलेंज को कोई तोड़ नहीं सकता, और उसने हमारे सामने जो चैलेंज रखा है उसको केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन में पूरा कर सकता है, अगर हम टोटली डिपेंड हो जाए तो। और हम कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते। इसलिए आपको ऐसी कोई शिक्षा और ऐसी कोई बात नहीं बताई जाती है कि तुम ये कर लो ये हो जाएगा। इसलिए देखिए, आप भीड़, क्योंकि जो लोग करने में विश्वास करते हैं वो
सेल्फ डिपेंड लोगों के लिए मसीहत नहीं है। मसीहत है उन लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा पे डिपेंड करना चाहते हैं। अब वो थोड़े हों, और हमें लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे भीड़ नहीं चाहिए। उसे चाहिए क्वालिटी पीपल, हमें भी क्वालिटी पीपल। और क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी से धोखा हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। हम अपने आप को बचाने के लिए काम करते हैं। मेरे एक पद पढ़िए, पहले इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो का मतलब इंग्लिश में क्या है? इन कंक्लूजन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर में पहले स्ट्रॉन्ग हुआ है, फिल्ड विद द होली स्पिरिट, मोटिवेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट उसको ले गया जंगल में, काहे के लिए ले गया था? किससे? ओ माय गॉड, पवित्र आत्मा आपको कहां लेके जाएगा? नहीं, जंगल में नहीं। किसके सामने? वही तो टेस्ट होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन है, और एग्जामिनर कौन है? बोर्ड कौन है? हाँ नहीं, वो बोर्ड कौन है? वो एडवर्सरी ऑफ गॉड इज टेम्पटर, और पवित्र आत्मा उसके पास लेके गया। और वहां पर यीशु मसीह जयवंत हुआ, तो काहे से जयवंत हुआ? पवित्र आत्मा से या पवित्र आत्मा की शिक्षा से? ना है? देखिए, सब कंफ्यूज हो गए। कितना सुना है आपने प्रचार, कितनी स्टडी दी है आपको। आप लोगों का ये हालत है, जिन्होंने नहीं सुना उनका क्या होगा, इससे मुझे पता चल जाता है। यीशु मसीह शैतान को जवाब कहां से दे रहा था? ना, हर बार यीशु मसीह शैतान से कह रहा था, लिखा है, इट इज रिटेन। लोगोस से बोल रहा था, लेकिन उस लोगोस को याद कौन दिला रहा था? थी। बिना पवित्र आत्मा के वचन हमारे लिए किसी काम का नहीं, और वचन है और पवित्र आत्मा नहीं तो भी किसी काम। पवित्र आत्मा उसको तुरंत याद दिलाता था, इस बात का लिखा है। बस पवित्र आत्मा से कहता था, ये लिखा है। यीशु मसीह तुरंत जवाब देता था, ये लिखा है। और आप देखिए, यीशु मसीह ने कहा, जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें बताएगा, सिखाएगा, सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा, और तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या कर रहा था? सिखा रहा था कि याद दिला। जब परीक्षा में था यीशु मसीह, तो वो क्या कर रहा था? पवित्र। वेरी गुड। जब आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो आप परीक्षा में जाएंगे, और जब जाएंगे तो आपको सिखाएगा नहीं, याद दिलाएगा कि ये लिखा है, और आपको याद आएगा, तब आपको जवाब मिलेगा, अच्छा ये लिखा है। हालेलुया। और आप देखिएगा, जब वो परीक्षा पास कर लेता है और जब वहां से बाहर निकलता है जंगल से, तो लिखा हुआ है, यीशु परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ जंगल से बाहर आया, या परीक्षा से बाहर आया। पवित्र आत्मा से तो भरा हुआ था, लेकिन सामर्थ उसको कम मिली जब जयवंत हुआ, परीक्षा में जयवंत हुआ। हालेलुया। अभी भी नहीं समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये दो फेजेस क्या है? पवित्र आत्मा से वचन में, पवित्र आत्मा आपको वचन से मजबूत करेगा, ताकि आप परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत, यानी द इन्फ्लुएंशियल पावर ऑफ द होली स्पिरिट, आपके जीवन से उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हो। इंग्लिश में, बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम, विद जीसस क्राइस्ट। पहले तुम उसके साथ संबंध में मजबूत बनो, यीशु मसीह के साथ। ठीक, ये रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप से मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप, ये एक फेज है। जी,
ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम, अपनी उससे शक्ति प्राप्त करते रहो। दैट स्ट्रेंथ which his boundless might provide, जो शक्ति वो तुम्हें दे उससे वो शक्ति प्राप्त करते रहो। स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, तब आप शैतान के सामने खड़े रहने लायक होंगे। और लोग क्या कर रहे हैं? फिजिकल एक्टिविटीज, रिचुअल करने वाला तो वैसे भी वो एक ब्रेक लाइन पे डाल देता जाता तुम किसी काम में। अब मेरे साथ एक पद निकालिए। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं। नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। प्रेरितों काम उसका 20 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय का 28 पद पढ़िए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। क्या सबसे पहली बात क्या लिखी है? नहीं, सबसे पहले क्या लिखा? अपनी। मालूम है, ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, सारा परिश्रम कर रहा हूं अपनी चौकसी करो। और अगर हम अपनी नहीं कर पाएंगे तो झुंड की चौकसी करेंगे। तो अपनी के साथ साथ दो चीजें, हम खाली अपनी चौकसी नहीं कर सकते, अपनी और पूरे झुंड की। क्या करो? अपनी और पूरे झुंड की क्या करो? चौकसी करो, है ना? तो हम अपनी चौकसी करेंगे तभी हम, और झुंड की भी चौकसी करेंगे तभी प्रभु की ओर से हमें सामर्थ्य मिलेगी। हम अपनी चौकसी नहीं कर सकते तो हम झुंड की सब चौकसी क्या करें? तो शुरुआत किससे होती है? सेवक से शुरुआत होती है कलीसिया में चौकसी। सेवक आज क्या करता है? ना अपनी चौकसी करना, अभिलाषाओं से भरे। मालूम है, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज एंड प्राइड ऑफ लाइफ, तीन चीजें प्रधान आज की दुनिया। अगर आप दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय देखेंगे, अंतिम दिनों में अधर्म लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगबाज, और ये सब पूरा जो स्वभाव लिखा है वो ये 3 बातों में कंक्लूड हो जाता है। लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज एंड प्राइड ऑफ लाइफ। ये 3 बातें वहां पर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसे मनुष्य होते हैं। लस्ट ऑफ द फ्लैश का मतलब होता है सेंसुअलिज्म, लस्ट ऑफ द आईज का मतलब होता है मटीरियलिज्म, और प्राइड ऑफ लाइफ का मतलब होता है ईगोटिज्म। ये 3 इज्म लोग पूरी दुनिया में छा जाएंगे और हो गया, आपको नहीं पता चलेगा। अभी आप इग्नोरेंट, अज्ञानी है इस मामले में। हाँ, इंग्लिश में पढ़ना बेटा। टेक केयर एंड बी ऑन गार्ड फॉर योरसेल्फ and the whole flock over which the Holy Spirit has appointed you bishops and guardians to shepherd, tend and feed and guide the church of the Lord or of God, which he obtained for himself, buying it and saving it for himself with his own blood. उसने कलीसिया को अपने लिए अपने लहू से खरीदा है। किसने खरीदा? Who is the owner? यीशु मसीह। मैं सिर्फ मसीह का सेवक हूं, और सेवक ओनर नहीं होता। सेवक ओनर नहीं होता। लेकिन आपको मसीह के सेवक की एक खास बात है। मसीह का सेवक ओनर नहीं होता, लेकिन ओनर उसके जीवन में होता है, और बिना ओनर के वो मसीह का सेवक नहीं होता। यहां पर लोग कंफ्यूज हैं।
वो हर व्यक्ति को जो बाइबल लिए होता है मसीह का सेवक कहते हैं। और यीशु मसीह कहता धोखा मत खाओ, अंत के दिनों में तुमको इतने ढेर सारे मिलेंगे और तुम सबको कहोगे मसीह के सेवक, तो ये तो मसीह का अपमान होगा। मसीह उनके जीवन में है नहीं तो वो किसके सेवक है? वो अपनी लिखा है वो भक्ति को कमाई का द्वार, ये वो अपने पेट के सेवक है। दे आर फ्लैशली पर्सन। तो आपको सबसे पहले तो मसीह के सेवक को, मसीह को आप नहीं जानते उसके सेवक को, और मसीह कहाँ होगा मालूम? अपने सेवक, उसका आत्मा मौजूद। पौलुस कहने लगा अब मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में जीवित। और आप पौलुस की हर गवाही में, हर बात में देखिए कहीं पर उसने सेल्फ एक्सॉल्ट नहीं किया, उसने डायरेक्ट आईना ही दिखाया, किसी पे दोष नहीं लगाया, केवल आईना दिखाया। आईना दिखाना गुनाह नहीं, दोष लगाना मना नहीं। दोष नहीं लगा सकते, आईना तो दिखा सकते हैं। और परमेश्वर का वचन ये आईना है। आपको जो रोज स्टडी मिल रही वो आईना है, दोष नहीं लगाए। दोष तो वचन आपके जीवन में लगाए। जब आप आईने में देखोगे तो आईना बताएगा यू आर रॉन्ग इन दिस पॉइंट। हालेलुया जी। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 10 अध्याय का 17 पद पढ़िए। नीति वचन 10:17, हिंदी में फिर इंग्लिश में। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हम बीच में छोड़ देंगे आधा विषय। जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है, वो जो चर्च जाता वो जीवन के मार्ग पे नहीं, जो दुआ करता वो जीवन के मार्ग पे नहीं। ये सब नहीं लिखा है। जो दान देता वो जीवन के मार्ग पे नहीं है। जो शिक्षा पर चलता, अब यहां पर आ गया किसकी शिक्षा, किसकी शिक्षा पर चलता। और दो प्रकार के लोग, एक ट्रुथ पे चलेगा मसीह की शिक्षा, या तो फिर वो फॉल्स टीचिंग में जाएगा, झूठी शिक्षा। या तो तुम सच्ची शिक्षा पर चलोगे या तुम झूठी शिक्षा पर चलोगे, क्योंकि इसमें लिखा जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर है। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता, लोग भाग जाते मालूम क्यों? और जो डांट से मुंह मोड़ता है, ये जितने भटक रहे हैं सब डांट से भाग जाने वाले लोग, भटक जाते। जी, इंग्लिश। He who heeds instruction and correction is not only himself in the way of life, but also is a way of life for others। जो खुद करेक्शन में बिलीव करता है और सच्चाई को ध्यान देने में बिलीव करता है, वो खुद को भी बचाता है और दूसरों के लिए भी लाभ का कारण बनता है। दूसरे भी उसको देखकर परिवर्तित होते हैं। जी, and he who neglects or refuses reprove का मतलब डांट, not only himself goes astray, but also causes to err and is a path towards ruin for others। दूसरों को भी, यानी अकेला कोई नहीं जाता गलत रास्ते पे। कलीसिया से जब लोग हटते हैं, एक ग्रुप हटता, हमेशा याद रखिए, एक ग्रुप हटता है और वो ग्रुप, सबकी मानसिकता एक होती नहीं है, हमें नहीं पता, वो कहेगा हमें भी नहीं पता, चलो हम लोग दूसरे। हालेलुया। इसका एग्जांपल आपको मालूम है, नए नियम में है। यीशु मसीह के 72 चेले हो, 70 या 72, और यीशु मसीह ने कोई ऐसा ट्रुथ बोला जो उन लोगों को मालूम, क्या बोला था? मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। इस बात से उनको फर्क लगा, ये क्या कह, ये पॉसिबल नहीं।
उन लोगों ने वो सब वापस चले भाग गए। यीशु मसीह ने देखा गए जाने दो। यीशु मसीह नहीं परेशान हो। यीशु मसीह ने उन 12 को बुलाया जो बचे थे, उससे कहा तुम भी जाना चाहते हो तो जा। पतरस ने कहा अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास, हम किसके पास? तो 70 से कितने आ गए थे? यीशु मसीह को बुरा क्यों नहीं? उन 12 में से भी एक घट गया, कितने बचे थे? हालेलुया। अगर यीशु मसीह को भीड़ पसंद होती तो क्या यीशु मसीह ऐसा करता? यीशु मसीह के लिए लिखा है वो कभी ना बदलने वाला प्रभु। जीसस इज फॉरएवर। जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। अब आप बताइए, आज यीशु मसीह का स्वभाव बदल गया क्या? तो फिर भीड़ कैसे दिखेगी? कलीसियाओं में भीड़ कैसे? आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप वचन से वाकिफ नहीं है, आप परमेश्वर की इच्छा योजना से वाकिफ नहीं है, आप परमेश्वर के स्वभाव से वाकिफ नहीं है, आपको कुछ नहीं मालूम। अब ये दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड। संसार में क्या होता मालूम है? लोगों को आकर्षित करके भीड़ जमा कर दी जाती। भीड़ तो आज कोई भी जमा कर लेता है। एक मदारी भी आता तो भीड़ जमा कर लेता है। भीड़ जमा करना भी एक कला है। भीड़ आती है और जिस स्पीड में आती है वैसे ही छटती जाती है। रिजल्ट क्या है उस भीड़ में? तुमने कुछ किया, उसका 20 साल बाद 30 साल बाद कोई रिजल्ट तो आना चाहिए। वेयर इज द रिजल्ट? रिजल्ट कोई कुछ समय तक, कोई कुछ समय तक, कोई लोग अपने स्वार्थ से जाते हैं और अपने स्वार्थ में बने रहते हैं, और जब वो देखते हैं कि यहाँ नहीं हल होगा तो निकल जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ये बात मानते, उस मनो के अभिप्रायों को जानता है। एक पद और पढ़ी जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय का 20 पद। 13 अध्याय 20 पद। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। अब आपके लिए संगति बहुत महत्वपूर्ण। आप किसकी संगति करते हैं? ये संगति का मतलब कलीसिया से नहीं। यहाँ संगति का मतलब है आपकी पर्सनल फ्रेंडशिप किससे है। योर पर्सनल फ्रेंडशिप। क्योंकि जब आप पर्सनल फ्रेंडशिप में होते हैं वो पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है। एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को हमेशा गाइड भी करता है और मिस गाइड भी करता है। उसकी गाइडेंस आपके लिए राइट गाइडेंस है या रॉन्ग गाइडेंस है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? इन्फ्लुएंस है, ये एक इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंडशिप। आपकी दोस्ती का प्रभाव। आपका दोस्त आपका इतना प्रभाव आपके ऊपर छोड़ देगा कि आप उसकी हर बात मानने लगेंगे। और इन्फ्लुएंस का मतलब मालूम क्या होता है? किसी के वश में होना। आप किसके वश में? किसने आपको मोह दिया? वो आपका मित्र भी हो सकता है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कोई स्थान भी हो सकता है, कोई भी चीज आपको मोह ले, आप उसके वश में हो जाएंगे और हर समय आप उसी के विषय में सोचते रहेंगे और आप उसी की कामना करते रहेंगे। ये आपके फ्रेंडशिप से होता है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। He who walks as a companion with wise men is wise. जो बुद्धिमान के, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश का लिटरल ट्रांसलेशन करो बेटा। He who, जो बुद्धिमान के साथ चलता है वो बुद्धिमान हो जाता है। जो बुद्धिमान के साथ बात करता है वो बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान के साथ यानी चैटिंग करता है वो बुद्धिमान नहीं होता है। जो बुद्धिमान के एडवाइस लेता है वो बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान होता कौन है? बुद्धिमानी मिलती कब है? आप बताइए, बुद्धिमानी मिलती कब है? साथ चलने से। साथ चलने से। आप परमेश्वर की आत्मा के साथ कितना चलते हैं?
सन्नाटा बता रहा है कि बिल्कुल नहीं चलते। आप बुद्धिमान कब होंगे? जब दुनिया से चले जाएंगे, तब कुछ नहीं अभी तक तो लोग सोच रहे कि अच्छा ये वाली बात भी है, अच्छा ऐसा नहीं निकलेगा। सब चौंकाने वाली बातें निकलती, कोई बात ऐसी नहीं निकल रही जो आपके मन को भाए। तुम बहुत धर्मी हो, तुम बहुत दुआ करते हो, तुम वेरी गुड पीपल, ये सब सुनने को नहीं मिल रहा है। उल्टा ये पता चल रहा है कि हम तो गलत है, 100% गलत है ना? सारी धार्मिकता कहाँ गई? पहले लोग वचन सुन रहे थे तो लोगों को लग रहा था, मैं आपको बता रहा था ना, बाइबल पढ़ते समय, बाइबल को वचन सुनते समय आपको लगेगा मैं धर्मी। आप अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर करने लगेगी, सेल्फ राइचियसनेस आपके अंदर काम करने लगेगी और इतनी प्रबल हो जाएगी कि उसका इफेक्ट होगा कि कुछ लोग तो इतने धर्मी हो जाएंगे, कहेंगे बस हमारा काम हो गया। अब मैं जा रहा हूं सेवा करने, मैं सच बता रहा हूं आपको, हमने कभी भी अपने आप को ये नहीं माना और कभी नहीं मानेंगे कि मैं धर्मी हूं। मैं आज भी कहता हूं मैं पापी था, पापी हूं। मेरी धार्मिकता यीशु मसीह है। ये शरीर जो है ना, ये कभी भी मुझे गिरा सकता है, ये बहुत नाजुक चीज है, लेकिन वो हमें गिरने नहीं देगा, ये मुझे पता, क्योंकि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और वो कभी छोड़ता नहीं। वो कभी छोड़ता नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और उसे ना छोड़ने का नतीजा है कि मैं बहुत कुछ छोड़ूंगा लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं जो भागता भागता मैं उनके पीछे नहीं जाऊंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी मजबूरी है। लोग सोचते हैं कि लोग जाएं मना के लो, ना मैं नहीं जाता, मैं उसे छोड़ दूंगा, उसे नहीं मना पाऊंगा। मैं आपको नहीं मनाता, उद्धार उससे है, आपसे नहीं, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं वो करूंगा नहीं जो लोग चाहेंगे। ये क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करना, नहीं करूंगा। मालूम क्यों? वो मुझे कहता नहीं, तू अकेला खड़ा, क्योंकि उद्धार भी मैं ही दूंगा, रिवॉर्ड भी मैं ही दूंगा, और मैं ही तुझे एक्सेप्ट कर चुका हूं। और अगर मैंने एक्सेप्ट कर दिया, दुनिया तुझे निकालेगी। यीशु मसीह के लिए लिखा है, उसने कहा संसार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, उसके पर इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड काम नहीं करता है। और अगर मसीह मुझ में है तो मेरे ऊपर संसार का प्रभाव काम करना चाहिए। कुछ हिस्सा डर के मारे होना नहीं चाहिए ना। अब आपको मॉनिटर करना है कि कितना सांसारिक प्रभाव आपके जीवन में काम करता है। अभी उतने % आपको आगे निकलना है। हालेलुया जी। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 33 पद, नए नियम में आगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छा, बुरी संगति में पावर ज्यादा है ना? बुरी संगति में पावर ज्यादा है, और अच्छी संगति में पावर क्यों नहीं? अब बताइए। सब लोग कहते हैं मेरे बच्चे को इधर न जाना, उधर न जाना, खराब हो जाएगा। तो तुम बच्चे को कितना बचा लोगे? वो तुम्हारी नजर बचा के भाग जाएगा। नहीं, ये भी रीजन नहीं है। ये बताओ, हमारा जो हमारा स्वभाव है, क्योंकि वो स्वभाव मैच करता है। हाँ, और संसार में सबका सिंफुल नेचर, हमारा भी सिंफुल नेचर, हमारा नेचर उनका नेचर एक हो जाता है और रिश्ते मन के होते हैं। आपको संसार में जो कुछ दिख रहा है, ये क्या है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इंग्लिश में, डू नॉट बी सो डिसीव। डिसीव का मतलब सेल्फ डिसेप्शन। कभी अपने आप को इस बात में धोखा मत देना। एंड मिसलेड इन evil companionship, communion। आप देखिए, ये जो मंडलियां हैं ना, जिसे हम लोग चर्च बोलते हैं, ये चर्च नहीं, ये सभाएं हैं। इस सभाओं को पुराने जमाने में सिनेगॉग बोला जाता था। सिनेगॉग का मतलब बिल्डिंग नहीं था, सिनेगॉग का मतलब था सभा।
और ये जो सभाएं होती हैं, ये सभाएं जिनको आज चर्च बोला जाता है, ये मंडलियां थी, असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें लोग आपस में सहभागिता रखते हैं, कम्युनियन। और यहाँ पे क्या लिखा, अब पढ़ो बेटा इंग्लिश में। Do not be so deceived and misled. Evil companionship. कंपेनियन एक सिंगल होता है, साथी, और कंपेनियनशिप का मतलब होता है मंडली। जाके आप स्टडी कर लीजिएगा डिक्शनरी में जी। कम्युनियन, एसोसिएशन, corrupt and depraved, good manners and morals and character। आगे पढ़िए हिंदी में, इसके बाद हिंदी में आगे पढ़िए। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं। पौलुस कलीसिया को लज्जित कर रहा है, मैं लज्जित करने के लिए तुम्हें कहता हूं। आगे, अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते, ये कहां पढ़ रहे हैं? हाँ 33 के आगे। अच्छा एक मिनट इधर आ जाइए। पहला कुरिन्थियों ये 15 के 33, उसके आगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 17 पद। और जो प्रभु की संगति में रहता है, वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। व्याभिचार से बचे रहो। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But the person who is united to the Lord becomes one spirit with him। यानी प्रभु के साथ, प्रभु में बलवंत बनने का मतलब है प्रभु की आत्मा में प्रभु के साथ एक हो जाए। स्पिरिचुअल कम्युनियन की बात की गई थी, जो आज फिजिकल कम्युनियन में बदल। और लोग धोखा मालूम किस बात पे खा रहे? कम्युनियन, होली कम्युनियन। बहुत से लोग मालूम है यहां से इसलिए चलेंगे होली कम्युनियन। तो होली कम्युनियन और ईवल कम्युनियन दो ही तो कम्युनियन। फिजिकल कम्युनियन क्या कहेगा? ईवल कम्युनियन। होली कम्युनियन का मतलब कम्युनियन विद द होली स्पिरिट। लोगों के पढ़े लिखे लोगों को कुछ नहीं समझ आता। इसी में ये 6 अध्याय का थोड़ा सा ऊपर से पढ़िए, 2 पद ऊपर से, किस संदर्भ में ये बात बोली जा रही है। हाँ 15 से पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, ये उनके विषय में बात की जा रही है, फिजिकल लोगों के विषय में नहीं बात की जा रही है जी। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के साथ संगति करता है, वो उसके साथ एक तन हो जाता है। वेश्या से संगति आत्मा में होती है कि तन में होती है? फिजिकल कम्युनियन की बात की जा रही है एक्चुअली। यहाँ पर भाषा पे मत जाइएगा, भाषा को समझिए, वो किस भाषा में बात कर रहा है और क्या दिखा रहा है। जो वेश्या के साथ संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है। क्या तुम एक तन होने के लिए कलीसिया में आए हो कि प्रभु के साथ एक आत्मा होने के लिए आए हो? ये कहना मांग रहा। और आज लोग एक तन में ज्यादा विश्वास करते हैं, एक आत्मा में नहीं, क्योंकि उस एक आत्मा के साथ सहभागिता नहीं रखते। उसी को होली कम्युनियन बोला जाता है जी।
क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। जी, और जो देखिए कंपैरेटिव आ रहा, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके, जो प्रभु की संगति में आता है नहीं। आप संडे को प्रभु की संगति में नहीं आ रहे, आप प्रभु की संगति में रहते हैं इसलिए आ रहे। जी, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आगे, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, आगे असली मुद्दे पे, आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, या आप शारीरिक फेलोशिप करने जाते हैं, मुलाकात करने लोगों से? वहां जाएंगे, उनसे भी मिल लेंगे, उनसे भी मिल लेंगे, ऐसे तो टाइम मिलता नहीं, संडे को वही मिल लेंगे। हालेलुया, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। कई बार लोग कलीसिया प्रभु की आत्मा के साथ एक साथ नहीं है, प्रभु की आत्मा में एक नहीं है, वो फिजिकल फेलोशिप के लिए आ रहे हैं, उनसे भी मिल लेंगे, उनसे भी मिल लेंगे, उनसे भी मिल लेंगे, वहां पर अनाउंसमेंट भी करा लेंगे, वहां पर शादी उसकी पुकार डलवानी है वो करवा लेंगे। ये सब फिजिकल मैटर्स हैं। जी, और जो तुम में बसा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो हम फिर मंदिर क्यों करते हैं? हम खुद मंदिर क्यों नहीं बन जाते? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर के तुम्हारे प्रयास से नहीं मिलता है, ये तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा, आपकी देह परमेश्वर के लिए अवेलेबल होती है, या आप अपने फिजिकल पैशंस के कारण चल रहे हैं? चेक योरसेल्फ। ये आईना है, दोष नहीं लगा रहे, आईना है ये। अब लास्ट में एक वर्ड है, गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय का 19 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश। थैंक यू जीसस। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो 19 से। नाउ the doing of the flesh, practices of the flesh. What is the lust of flesh? शरीर की अभिलाषा क्या है? The lust of the flesh is the doing of the flesh. फ्लैश क्या है मालूम है? फ्लैश का मतलब हमारा पुराना स्वभाव, शरीर नहीं, पुराना स्वभाव। और ये किन लोगों को लिखा जा रहा है? ये कलीसिया को लिखा जा रहा है, गलातियों की कलीसिया को। आप कहेंगे कलीसिया को जब ये लिखा जा रहा है तो बाहर वालों का क्या हाल होगा जब कलीसिया में ये हालत है? कलीसिया को लिख के कह रहा है कि तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो टोटल अपने पुराने मनुष्यत्व में कर रहे हो, और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है। क्या है? क्लियर they are immorality, impurity, indecency, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, selfishness, divisions, dissensions, party spirit, fractions,
sex with peculiar opinion, with peculiar opinion, heresies, heresies, envy, envy, drunkenness, drunkenness, carousing, carousing and the and the like, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत बड़ी लिस्ट है। ये आपको लिस्ट कहां देखने को मिलेगी? दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फ्लैशली असेंबली। ये सारी चीजें असेंबलीज में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, ये इससे ऊपर ये जो 19 पद है, 17 और 18 भी पढ़ दीजिए हिंदी में, फिर इंग्लिश। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, और ये कौन? दो लोग हैं एक दूसरे के विरोधी, आत्मा और शरीर। लेकिन आपने इंग्लिश में पढ़ा आत्मा और शरीर, बेटा इंग्लिश में पढ़ा। For the desires of the flesh. एक मिनट, desires of the flesh का मतलब शारीरिक अभिलाषाएं, ये कहाँ होती है? ये आपके स्वभाव में, ये आपके स्वभाव में, आपके स्वभाव में desires of the flesh हैं। और दूसरा है the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा मिला, उस पवित्र आत्मा का कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि आपकी शारीरिक अभिलाषाएं जो अभी अभी हटी नहीं है, आपने उस पर जय नहीं पाई। पवित्र आत्मा मिलने के बाद ये दशा है। इसीलिए कलीसियाओं को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें सब पॉइंट खोल दिए गए थे जो आज तक की कलीसियाओं को नहीं, क्योंकि अगर ये प्रभु के साथ होते तो आत्मिक बातें दिखती, एक भी नहीं, सब नेम से मन, इसलिए वो पर्दा पर। जी, the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit. अब ये बताइए, आपने वचन आप लोग सुन रहे हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको आईना दिखा रहा है, आप हुक्म किसका मान? पवित्र आत्मा का कि शारीरिक अभिलाषाओं के? 2022 अगले साल आ और अभी तक किसी की आंख नहीं। अफसोस। अच्छे यानी बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को कैसे बिगाड़ता है? जब आपको नेचर ऑफ गॉड मिला हुआ है, वो आपके अंदर क्यों नहीं काम करना? मालूम क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव जो फिजिकल नेचर है वो लोअर नेचर है। तो आप लोअर चीजों में मन लगाएंगे। आप अपने शरीर से पीड़ित हैं, अपने हृदय से पीड़ित हैं, अपनी इच्छा से पीड़ित हैं, और इसी को सेंसुअलिज्म और मटेरियलिज्म और ईगोटिज्म कहते हैं। ये तीनों चीज आप में काम करते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड। आप संसार से ही नहीं अब ये पार निकले तो आगे कहां जाएंगे? जाना चाहते हैं? सरेंडर। हम आपको कोई तरीका नहीं, इसका है ही नहीं कोई तरीका। सत्य ये है कि सरेंडर, जैसे मैंने सरेंडर किया आप भी सरेंडर कर सकते हैं। और जब आप 100% सरेंडर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी ये चीज मैं नहीं करूंगा। आपको निर्णय लेना मैं ये नहीं करूंगा। और आप जब स्ट्रांगली निर्णय लेंगे मैं नहीं करूंगा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, कुछ समय बाद, शुरू में थोड़ा टफ लगेगा, फिर कुछ समय बाद आप इस चीज के हैबिचुअल हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में एक वर्ष निकालिए जो आपको मिलेगी, नीति पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 23 पद। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 23 पद। जी, सब वस्तुएं मेरे लिए, पौलुस कह रहा है कलीसिया को कि सब वस्तुएं मेरे लिए, अपने आप को बोल रहा है, मेरे लिए सब वस्तुएं उचित तो है, परंतु ये मटेरियलिज्म का टाइम है, सेंसुअलिज्म का टाइम है। दिस इज द एज ऑफ सेंसुअलिज्म, मटेरियलिज्म, ईगोटिज्म। इसने लिया, मैं भी लूंगा ईगोटिज्म। मटीरियलिज्म, हमें जरूरत नहीं है लेकिन इच्छा है तो मैं खरीदूंगा, यह है मटीरियलिज्म। और सेंसुअलिज्म, आपकी आंखों को जो चीज भा जाए वो प्राप्त करने की कोशिश करना, उसे प्राप्त करना, यह सेंसुअलिज्म। आज के युग में आप मॉल में जाइए,
पैसा कम पड़ जाएगा, झोला छोटा पड़ जाएगा, इच्छा नहीं बनेगी। यही है सेंसुअलिस्ट, मटेरियलिस्ट, लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आई एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। इनकम है, और ये मालूम किसके साथ है? जिनके पास बहुत अच्छे से पैसा है, भरपूरी से, वो तो कर ही रहे हैं। जिनके पास नहीं, वो भी बेचारे किसी तरह कर्जा करके ये तोड़ तोड़ करके कर ही रहे हैं, रेस में तो है। यही है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। आप क्यों नहीं अपने मन पे काबू कर पाए अभी तक कि जो चीज आवश्यकता नहीं है वो हमें नहीं लेनी है, चाहे कुछ हो। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से लाभ नहीं। जी, मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। यदि मनुष्य सारी दुनिया प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? यही तो चल रहा है, दुनिया प्राप्त करने में लगे हुए अपने अपने लेवल पे। यही चीज इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। All things are legitimate, permissible, and we are free to do anything. परमेश्वर का सेवक कह रहा, मैं सब कुछ करने के लिए आजाद हूँ। मसीह ने मुझे आजाद किया, मैं जो चाहूं वो खरीदूं, जो चाहूं वो करूं, लेकिन सब वस्तुओं से लाभ नहीं है। यहाँ पे क्या ये डिसिप्लिन में आ गया, इसने बाउंड्री बना दी। नहीं, ये वस्तुएं आकर्षित कर लेंगी, फिर हमें गुलाम बना लेंगी। मैं इनका गुलाम नहीं बनूंगा, मैं मसीह का सेवक हूँ, मैं मसीह का गुलाम हूँ। मैं इन वस्तुओं का गुलाम बनूंगा, कल ये वस्तुओं के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। गुलाम बनने में बड़ा आनंद आता है। कोई भी गलत काम की, गलत लत की शुरुआत शौक से होती है और गुलामी में बदल जाती है, आपको मालूम है? और पूरी दुनिया गुलामी में चली गई, आर्थिक गुलामी में जा रही है अब, और अभी भी लोगों को कुछ मालूम नहीं को क्या हो रहा है। कर्जे पे आप नौकरी कर रहे हैं कर्जे की, क्योंकि आपको कर्जा देना है। ये आर्थिक गुलामी नहीं तो और क्या है? सब कुछ प्राप्त करने के लिए कर्जा लो, कर्जे के लिए मेहनत करो। यही तो युग आ गया 21वीं सदी। अभी लोग सो रहे हैं। And we are free to do anything we please, but not all things are helpful, expedient, profitable, and wholesome. All things are legitimate, but not all things are constructive to character and edifying in spiritual life. इसके साथ साथ बेटा एक पद और पढ़ो जो तुमको मिलेगा। ये कौन सा था? पहला कुरिन्थियों का 10 का 23 था ना। अब इसका पढ़ो 6 अध्याय का 12 पद। 6 अध्याय का 12 पद। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के कहना क्या मान। इंग्लिश में पढ़ दो, अभी नहीं समझ में आया लोग। Everything is permissible, allowable, and lawful for me, but not all things are helpful, good for me to do, expedient, and profitable when considered with other things. Everything is lawful for me, but I will not become the slave of anything and be brought under its power. आज the pattern of the world, संसार की आत्मा ने लोगों को क्या किया हुआ है? भौतिकवादी बना दिया और अभिलाषी बना दिया। और आपको इतना घमंड पैसे का हो गया है, सब इंडिपेंडेंट, कोई रिश्ता नाता किसी से नहीं, कोई किसी से मिलने जुलने को वक्त ही नहीं है और ना इच्छा है। सब अपने अपने में सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं।
ये किसका संसार है? सारा संसार उस दुष्ट के वश। उसने आपको गुलाम बना दिया आपके स्वभाव से। इसीलिए पौलुस कहने लगा, मेरे लिए मसीही होने के नाते, पवित्र आत्मा से प्रेरित बंदा होने के नाते, कहने लगा मेरे लिए सब कुछ लॉफुल है। झूठ है मुझे सब कुछ करने के लिए, लेकिन मैं सब कुछ नहीं करता। हालेलुया। मसीह में आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आजादी का दुरुपयोग करें। आप आजादी का उपयोग कीजिए कि प्रभु को जो नहीं पसंद वो आपकी पसंद में नहीं होना चाहिए। जो चीज प्रभु को नहीं अच्छी लगती वो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो आपकी इच्छाएं उसके अनुसार। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू फादर। जो लोग अभी भी अपना सरेंडर करना मांगते हैं, समर्पित होना चाहते, प्रभु इच्छाएं बहुत प्रबल हो रही, इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं, बिना पवित्र आत्मा के हम इन पर काबू नहीं पा सकते। और जब तक हम आपके साथ एक आत्मा नहीं होंगे तब तक हम इन पर जयवंत नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं और आपके वचन, जो लिखित वचन है, एक एक वचन राइट एंड टेस्टेड आया हुआ। हम चाहते प्रभु ये राइट वचन हमारे जीवन में हमेशा बना रहे और ये वचन हमेशा स्मरण रहे, ताकि प्रभु जब हम ऐसी परिस्थिति में हो तो पवित्र आत्मा हमें जब स्मरण दिलाए तो हमको सामर्थ्य मिले और हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन में जयवंत और आपकी महिमा का कारण। इसीलिए तो आपने हमें वचन दिया है। हम इस वचन का केवल आदर ही ना करें बल्कि इसको ग्रहण भी करें और इसको अपने जीवन में लागू रखें। इसके अनुसार अपने जीवन में, अपने जीवन को, अपने विचारों को बनाएं। इसके अनुसार हम सोचे, इसके अनुसार हम जिए, इसके अनुसार हम बोले, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो, उसका नाम। सब लोगों को प्रभु जो उपस्थित हैं और जो अपने अपने मोबाइल में, टीवी में प्रभु इस वचन को सुने, उनके जीवन में भी वचन की सामर्थ्य प्रकट हो और अद्भुत आश्चर्य करे और छुटकारे के काम हो और मसीह की महिमा प्रकट हो, ताकि सब बातों में मसीह महिमा पाए और हमारा जीवन उसकी महिमा करता रहे। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप अपने स्थानों पर खड़े होंगे।